आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस। लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसमें विजुअल्स दिखाए हैं जिन्हें देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर जो सेंस है उनको यूज करने की वो क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा। तो चलिए पढ़ते हैं आप मेरे साथ प्रीपोजिशंस। सबसे पहले जो प्रीपोजिशन है वो है अप। अप का मतलब होता है ऊपर। तो कोई चीज़ अगर ऊपर की तरफ जा रही है, आप पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वहाँ लगेगा अप। आई एम गोइंग अप द स्टेयर्स। आई क्लाइम्ड अप द ट्री। अब डाउन अगर नीचे आ रहे हैं, सीढ़ियों से आप नीचे आ रहे हैं, तो तब आएगा डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। जैसे आई एम गोइंग डाउन द स्टेयर्स, आई एम क्लाइंबिंग डाउन द ट्री। ओवर का मतलब होता है ऊपर। ऊपर के लिए बहुत सारी प्रीपोजिशंस यूज होती हैं, लेकिन ओवर वहाँ यूज करते हैं जब कोई चीज़ ऊपर से तो जा रही है लेकिन उसे टच नहीं कर रही है, तो ओवर आएगा। जैसे द डॉग क्लाइम्ड ओवर द वॉल। डॉग वॉल के ऊपर से छलांग लगा गया। इसके बाद है टू। टू का मतलब होता है को। आप अगर किसी चीज की तरफ जा रहे हैं तो वहां टू लगेगा। जैसे कि मैं स्कूल जा रही हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैंने अपनी बुक अपने छोटे भाई को दे दी, तो आपकी तरफ से बुक भाई की तरफ जा रही है। आई गेव माई बुक टू माई ब्रदर। अवे फ्रॉम, दूर होना। तो जब कोई चीज़ आपसे दूर होके जा रही है, जैसे यहाँ क्यूब से ये बॉल अब दूर जा रही है, तो वहाँ अवे फ्रॉम। जैसे द बॉल इज मूविंग अवे फ्रॉम द क्यूब। आप ये भी कह सकते हैं कि जो डॉग है वो घर से दूर भाग के जा रहा है। द डॉग इज रनिंग अवे फ्रॉम द हाउस। पास्ट का मतलब होता है पास से गुजरना। जब आप किसी जगह के, किसी व्यक्ति के, किसी चीज के पास से गुजरे हैं तो वहां पास्ट लगाते हैं। जैसे आई वेंट पास द पोस्ट ऑफिस। मैं पोस्ट ऑफिस के पास से गुजरा। अब है इनटू। इनटू का मतलब होता है में। इनका मतलब भी में होता है। क्या डिफरेंस है? जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है, आप बाहर से कमरे में जा रहे हैं, आप अपनी क्लास में जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, तो इनटू आता है। आई एम गोइंग इनटू माई स्टडी रूम। द मैनेजर वॉज गोइंग इनटू हिज ऑफिस। आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब किसी उस जगह से बाहर निकलना। जैसे ही वेंट आउट ऑफ हिज ऑफिस। आई वेंट आउट ऑफ माई रूम। अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। जैसे मैंने पार्क के चारों ओर के चक्कर लगाए। आई मूव्ड अराउंड द पार्क। अब इसके बाद है ऑन टू। ऑन टू का मतलब है किसी चीज के ऊपर जाना। जैसे इनटू तो अंदर था, ये केवल ऊपर। तो जैसे आप कह सकते हैं कि कैट ने टेबल पे छलांग लगा दी। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, क्योंकि वो टेबल के ऊपर कूदी है। ऑफ। ऑफ का मतलब होता है अलग होना। ऑफ का मतलब वैसे तो बंद करने के लिए भी प्रयोग होता है, जैसे स्विच ऑफ द फैन। लेकिन यहाँ पर ऑफ का मतलब है अलग होना। आपने कहीं से दूर आप गए हैं तो वहाँ ऑफ आएगा। जैसे ही जम्प्ड ऑफ द वॉल। वो वॉल पे से उसने जंप लगा दी। इसके बाद है एक्रोस। एक्रोस का मतलब होता है इस पार से उस पार। तो जैसे कि आप पार्क पार्क के एक्रोस गए, यानी कि पार्क के इधर से उस साइड में गए। आई वेंट अक्रॉस द पार्क। इसके बाद है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है में से, किसी चीज के अंदर से जाना, उसके लिए थ्रू आता है। जैसे वो जंगल में से होकर अपने गांव पहुंचा। ही रीच द विलेज थ्रू द फॉरेस्ट। अलोंग। अलोंग का मतलब है किसी के साथ साथ। जैसे कि ये क्यूब के साथ साथ जा रहे हैं,
तो आप नदी के किनारे के साथ साथ जा रहे हैं। आई वॉज गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। आई वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, मैं सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। तो इस प्रकार से इन प्रीपोजिशन का यूज हो। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। जैसे कैट इसके बॉक्स के सामने बैठी हुई है, तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ यूज हुआ है। वह अपने घर के सामने खड़ा हुआ था। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, जैसे कि ये इस बॉक्स के पीछे है कैट। तो बच्चे पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। चिल्ड्रन वर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। अबव का मतलब ऊपर होता है, मतलब वो बिल्कुल उस चीज़ के, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ऊपर है, उसको अबव कहेंगे। जैसे कि मेरे सिर के ऊपर फैन है, द फैन इज अबव माई हेड। अगर दो चीज़ों के बीच में है तो वहाँ बिटवीन लगाते हैं। द कैट इज बिटवीन दीज टू बॉक्सेस। अब और भी कोई सेंटेंस बना, आप राम और मोहन के बीच में बैठे हैं। आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहन। दो के लिए केवल ये यूज होता है। ओन, ओन का मतलब ऊपर होता है, लेकिन वो देखो उसे टच कर रहा। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन वो टच नहीं करता, ये टच करता है। बुक टेबल के ऊपर है, द बुक इज ऑन द टेबल। द कैट इज ऑन द बॉक्स। अंडर नीचे, जैसे कि कैट बॉक्स के नीचे है। द कैट इज अंडर द बॉक्स। कैट आप कह सकते हैं टेबल के नीचे बैठी है। द कैट इज अंडर द टेबल। मेरी पेंसिल सीट के नीचे पड़ी है। माई पेंसिल इज लाइंग अंडर द बेंच। इसके बाद है इन। देखो अभी हमने इनटू आपको पढ़ाया था। इनटू का मतलब होता है बाहर से अंदर जाना, लेकिन इनका मतलब होता है अंदर ही होना। जैसे कि जो कैट है वो बॉक्स के अंदर है। द कैट इज इन द बॉक्स। मैं कमरे में बैठी हूँ। आई एम सिटिंग इन माई रूम। नियर का मतलब पास होता है। द कैट इज सिटिंग नियर द बॉक्स। आप कहीं भी बैठे हैं, अपनी मम्मी के पास आप खड़े हैं। आई एम स्टैंडिंग नियर माई मदर। बिसाइड, बिसाइड का मतलब भी पास होता है, वह फर्क इतना होता है कि बिल्कुल पास में। आप समझ सकते हैं साइड, बिल्कुल साइड में होना, बिल्कुल बगल में होना, तो तब बिसाइड होगा। थोड़ी सी भी अगर दूरी है तो नियर होगा। जैसे मैं फ़र्क बताती हूँ, मेरा स्कूल मेरे घर के पास है, बिल्कुल घर से जुड़ा हुआ तो नहीं है ना, बिल्कुल नज़दीक तो नहीं है ना, तो वहाँ आप नियर लगाएंगे। माई स्कूल इज नियर माई हाउस। लेकिन अगर आपका ये बिसाइड है तो वो बिल्कुल पास में है। जैसे मेरी फ्रेंड मेरे पास में बैठी हुई है। माई फ्रेंड इज सिटिंग बिसाइड मी, यानी कि बिल्कुल आपके बगल में बैठी है। तो ये डिफरेंस दोनों में होता है। चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं, ये देखने के लिए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। आप मुझे, मैं इसमें राइट करके नहीं बताऊंगी, केवल बोल के बताऊंगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिर करके बताइए कि आपके कितने सही आए थे, क्योंकि अगर मैं आंसर लिख देती हूँ तो फिर तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। हम चलिए देखते हैं। द बॉल इज द बॉक्स। आप देख रहे हैं कि बॉल बॉक्स के अंदर है, तो क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए ना। यस, अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं। द बॉल इज द बॉक्स। अब जो बॉल है वो आप देख रहे हो बॉक्स के ऊपर रखी हुई है और टच भी कर रही है, तो क्या आएगा? ऑन आएगा। द बॉल इज ऑन द बॉक्स। अब आप इसमें देख रहे हैं द बॉल इज द बॉक्स, बिल्कुल सामने रखी हुई है। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अब इसमें आप देख रहे हैं ये बॉल इन दोनों बॉक्सेस के बीच में रखी हुई है, और बीच के लिए क्या बताया था हमने? बिटवीन। द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस। बिटवीन, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। अब इसमें आप देख रहे हैं नेक्स्ट पिक्चर में द बॉल इज, अब ये इसके पीछे रखी है बॉक्स के, और पीछे की क्या होती है? बिहाइंड। द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। क्लॉक इज, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। दीवार के ऊपर है क्लॉक। द बॉल इज द टेबल। अब आप देखेंगे टेबल के नीचे है बॉल,
तो द बॉल इज अंडर द टेबल, द कैट इज द आर्म चेयर। अब आर्म चेयर ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आर्म चेयर है और ये इसके पीछे खड़ी हुई है। पीछे तो वैसे यहाँ पर होती है, आप कह सकते हैं बिसाइड, तो आप इसमें यही लिख सकते हैं द कैट इज बिसाइड द आर्म चेयर। अब जो टेबल है इज आर्म चेयर, ये आर्म चेयर टेबल के पास में है या नियर आना चाहिए, तो द टेबल इज नियर द आर्म चेयर। द कारपेट इज द फ्लोर, जो कारपेट है नेचुरली फ्लोर के ऊपर और टच भी कर रही है, तो ऑन आएगा। द कारपेट इज ऑन द फ्लोर। द लैम्प इज द टेबल, देखिए देखते हैं कि लैम्प कहाँ है, देखो टेबल के ऊपर है और बिल्कुल टच करके उसके ऊपर रखा हुआ है, तो ऑन आना चाहिए। द लैम्प इज ऑन द टेबल। द फ्लावर्स आर द वॉज। अब फ्लावर्स हम देखते हैं ये इसके अंदर है, ये वॉज है, तो अंदर के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो हम क्या बोलेंगे, द फ्लावर्स आर इन द वॉज। द टेबल इज द चेयर एंड द आर्म चेयर। चलिए देखते हैं, ये चेयर है, ये आर्म चेयर है और इनके बीच में ये टेबल है, तो बिटवीन हुआ ना, तो यहाँ पर बिटवीन आएगा। द टेबल इज बिटवीन द चेयर एंड द आर्म चेयर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है और प्रीपोजिशन समझ में आ गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।